जय श्री राम। हमारा आज का ये वीडियो जो है सिंह राशि के जातकों के लिए है और इस वीडियो की मुख्य विशेषता है कि 2025 के अंदर बृहस्पति देव यानी गुरु का संपूर्ण गोचर हम किस प्रकार से आपको दिखाएंगे, किस प्रकार से समझाएंगे, ये इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी। अब ये वीडियो चंद्र राशि के आधार पर आधारित है, यानी जिनकी सिंह राशि है वो इस वीडियो को देखेंगे। अगर आपका सिंह लगन है तो आप कब देखें ये वीडियो? अगर आपको गुरु से संबंधित दशांतर या प्रत्यंतर दशा 2025 में आ रही है तो आप इस ट्रांजिट को देख सकते हैं, उसके साथ देख सकते हैं कि भाई मेरा बृहस्पति कहाँ ट्रांजिट कर रहा है। सामान्य तौर पर गोचर को चंद्रमा से देखने की प्रधानता कही गई है। वर्ष 2025 में बृहस्पति की जो भूमिका है या बृहस्पति का जो गोचर है वो कई वर्षों के मुकाबले बहुत ज़्यादा खास है। खास ये है कि सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि बृहस्पति एक राशि में एक वर्ष तक रहते हैं, लेकिन इस वर्ष 2025 के अंदर यही बृहस्पति तीन राशियों में गोचर करेंगे। यानी बृहस्पति का ये ट्रांजिट राशि परिवर्तन भी कर रहा है 3 बार, वक्री भी हो रहा है, नक्षत्रों के परिवर्तन भी कर रहा है। यानी ऐसे प्लैनेट को समझना जरूरी है और मैं यहाँ समझने की बात कहूँगा, क्योंकि आप अगर प्लैनेट्स को समझते हैं तो वो बात आपके ध्यान में रहती है। आप उससे डरते हैं तो उसकी जो मतलब की बात है वो तो आपके ध्यान में रहती नहीं है। 2-3 नेगेटिव बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर उस पर रोना धोना आपका शुरू हो जाता है। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी इसे आपकी पूरी कुंडली का फलित नहीं है। हम सिर्फ यहाँ गोचर की बात कर रहे हैं। पूरी जानकारी अगर चाहें तो किसी एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें, वो आपकी पूरी कुंडली देखेगा। इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि गुरु का अतिचारी होना वर्ष 2025 में आपको क्या देगा। अब अतिचारी होने का मतलब क्या है? कोई प्लेनेट जब अपनी समय काल के अंदर अपना ट्रांजिट पूरा करे तो यह सामान्य गोचर कहलाता है कि बृहस्पति 1 साल के अंदर वक्री भी हुआ, मार्गी भी हुआ, 1 साल में राशि परिवर्तन कर लिया। लेकिन जब वो 1 वर्ष के अंदर ही अंदर बहुत सारी राशियों को परिवर्तन करे, इसका मतलब वो बहुत जल्दी में है, और जल्दी में है तो ऐसा प्लेनेट अतिचारी कहलाता है। इसलिए ऐसे प्लेनेट पर बहुत खासा विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अभी एक राशि में है, फिर दूसरी में जाएगा, फिर तीसरी में जाएगा, फिर ये वक्री होगा। तो ऐसी स्थिति में जो उसका कारक होता है, जैसे बृहस्पति को धन का कारक कहते हैं, तो उसके कारक पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। अब कारक का मतलब क्या है? सीधा सीधा कि बृहस्पति धन के कारक हैं। तो वर्ष 2025 में आपके लिए पहली सावधानी कि भाई पैसे से संबंधित फैसले बहुत ही सोच समझकर आपको लेने हैं, ये वो प्लेनेट कहता है, क्योंकि वो अतिचारी अवस्था में। अब जब वर्ष 2025 की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि आपकी राशि सिंह है। यह एक स्थिरता की राशि है, इसके मालिक सूर्य हैं, और सूर्य हमेशा से ही स्वाभिमानी, महत्वाकांक्षी, स्वभाव में स्थिर, क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला प्लेनेट होता है। तो वहीं थोड़ा बहुत अहंकार और क्रोध भी ऐसे लोगों में देखा जाता है। आपकी राशि से 10वें घर को बृहस्पति ग्रहित करके बैठे हुए हैं। अब बृहस्पति 2024 में भी यहीं थे, 25 में भी ये यहीं है। 24 के बृहस्पति से 25 का बृहस्पति खास है। रीजन क्या है? पहले भी वो 10th हाउस में था, अभी भी वो 10th हाउस में। अगर देखें तो लगभग 14 मई 2025 तक बृहस्पति दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ये बृहस्पति है कौन? पंचम भाव के मालिक होके बैठे हुए हैं दशम भाव के अंदर। तो क्या है? ये शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संतान, इनके लिए अच्छा है। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि जब हम 2025 में प्रवेश करते हैं तो बृहस्पति 3 फरवरी से लेकर और 17 अप्रैल तक, ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि 3 फरवरी से 17 अप्रैल तक बृहस्पति भरणी नक्षत्र में गोचर करते मिलेंगे। और ये भरणी नक्षत्र कहीं ना कहीं आपको उस दौरान एक पॉजिटिविटी दे रहा है या एक सकारात्मकता दे रहा है, या इसको ये समझ लीजिए कि भाई ये शुक्र की राशि में है, और शुक्र की राशि में इसका जो ट्रांजिट है ये बहुत हद तक पॉजिटिव है, बहुत हद तक सकारात्मक है। दशम भाव के अंदर है, शुभ ग्रह शुक्र की राशि में है, और इस दौरान शुक्र का ट्रांजिट भी कहीं ना कहीं शुभ ही देखा गया है। तो वृषभ राशि के अंदर बृहस्पति का जाना बिना किसी अशुभ एस्पेक्ट के जाना, ये अपने आप में एक सकारात्मक स्थिति को दर्शाता है
कि बृहस्पति यहाँ से बैठकर धन को देख रहे हैं, यहाँ से बैठकर चौथे घर को देख रहे हैं और यहाँ से बैठकर छठे घर को देख रहे हैं। दूसरे घर पे प्रभाव धन के लिए शुभ है, चौथे घर पे प्रभाव भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए शुभ है, और छठे घर पर इसका प्रभाव पड़ना इस बात को दर्शाता है कि यह कॉम्बिनेशन आपके जीवन में आपको रोग, ऋण और शत्रु तीनों से सेफ रखता है। यानी जब तक बृहस्पति दशम में रहते हैं तब तक आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली स्थितियां नहीं दिखाई देती है। अब दूसरा परिवर्तन वर्ष 2025 का, कि बृहस्पति पहली बार राशि परिवर्तन करके आपको मिलेंगे 2025 में, और अब बृहस्पति आ जाएंगे मिथुन राशि के अंदर। कब आएंगे भैया? 14 मई से लेके 18 अक्टूबर तक, यानी सिर्फ एक छोटा सा समय काल ही बृहस्पति का मिथुन राशि में होगा। अब इसको देखें तो राशि से 11वें घर में गया हुआ ग्रह है बृहस्पति। 11वां घर जो कि लाभ का है, वृद्धि का है, प्राप्ति का है, जीवन में आगे बढ़ने का है, ये 11वां घर कहलाता है। और 11वें घर से हम क्या देखते हैं? इनकम देखते हैं। धन का कारक है, 11th हाउस में पहुंचा है, तो ये कॉम्बिनेशन किस चीज के लिए अच्छा हुआ? धन के कारक के रूप में अच्छा हुआ। यानी ये प्लैनेट सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने वाला होगा। ये प्लैनेट जीवन में तरक्की देने वाला, सोर्स ऑफ इनकम को बेटर करने वाला, या कहेंगे भैया इस समय काल के दौरान ये प्लैनेट किसी ना किसी रूप से सकारात्मक स्थिति को बनाता दिखाई दे रहा है। अब ये सकारात्मक स्थिति पूरे लगभग 14 मई से 18 अक्टूबर तक चलेगी, जिसको हम सोर्स ऑफ इनकम के लिए, धन के लिए, पैसे के लिए अच्छा मानते हैं। पंचमेश बृहस्पति पंचम भाव को देखता है, तो वो सभी लोग जो शिक्षा कर रहे हैं, एजुकेशन में है, हायर एजुकेशंस में है, ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, या किसी तरीके की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, उनके लिए शुभ है। ये समय संतान प्राप्ति या संतान के कंसीव करने के लिए भी शुभ है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 3rd हाउस पर जाती है, इसलिए ट्रैवलिंग और कम्युनिकेशन से लाभ मिलता है। और बृहस्पति की दृष्टि 7th भाव पर भी आती है, इसलिए ये स्थिति विवाह, वैवाहिक संबंधों को बनाने वाली और उसके अंदर मधुरता देने वाली है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली दिखाई देती है। यानी बृहस्पति जब तक मिथुन में रहेंगे आपके लिए कोई राजयोग से कम फल देने वाले नहीं रहेंगे, क्योंकि ट्रांजिट के अनुसार ये अपने शुभ फल देते हैं। अब यही बृहस्पति उच्च का होता है तीसरा परिवर्तन। पहले वृषभ में थे, फिर मिथुन में गए, और अब हो गए एग्जॉल्टेड। कहाँ हुए? 12th हाउस के अंदर। कितने समय के लिए आया है प्लैनेट यहाँ? 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे। अब पंचमेश का 12वें घर में जाना, सामान्य तौर पर देखें कि पंचम का मालिक अगर 12वें घर में हो तो कहते हैं कि भैया बुद्धि से डिसीजंस ठीक प्रकार से लो। अब वही प्लैनेट उच्च का हो तो बहुत बार व्यक्ति क्रोध में, जल्दबाजी में और अहंकार में आकर अपने आप को जरूरत से ज़्यादा होशियार समझकर किसी की बातें ना मानकर कुछ गलत इन्वेस्टमेंट या खर्च कर देता है। बाद में उसको ये प्रॉब्लम होती है कि भाई मैंने ये क्या किया, क्योंकि उच्च का प्लैनेट अधिकतर देखा गया है कि वो किसी की सुनता नहीं है। व्यक्ति के अंदर हमेशा ये होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, तो वो एक स्थितियाँ थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक नज़र आती हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अब पंचमेश उच्च का हो के 12वें घर में है, तो शिक्षा करने के लिए बाहर जाना, शिक्षा करने के लिए विदेश जाना, या आपकी संतान घर से दूर जाकर पढ़ने चली गई है, वो कॉम्बिनेशन भी हमें यहाँ से दिखाई देता है। इस दौरान प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करना शुभ है। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट अगर इस दौरान करते हैं तो वो स्थितियां आपके लिए शुभ है। अदरवाइज बृहस्पति उच्च का है तो अपने आप में उस दौरान वो शुभ ही है, क्योंकि वो धन का कारक भी है। सावधानी सिर्फ यही है, डिसीजंस पे ध्यान रखें। अब 2025 की एक अंतिम घटना कि जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। कब होंगे? कि भैया अगर बृहस्पति को हम देखें तो 11 नवंबर से 11 मार्च तक गुरु वक्री होंगे, और 5 दिसंबर को ये प्लेनेट वापस मिथुन राशि में रेट्रोग्रेड होके आ जाते हैं। ग्रह का वक्री होना उनका एक स्वभाव है, ये स्वभाव हमें उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य से दूरी होने के कारण सामान्य तौर पर सूर्य से मंगल, गुरु और शनि जब जब 120 डिग्री से 180 डिग्री या उससे अधिक पर पाए जाते हैं तो ये वक्री हो जाते हैं। यानी सूर्य से दूरी उस ग्रह के अंदर बल देती है, क्योंकि वो उससे दूर जाके अच्छा महसूस करते हैं। और वक्री प्लेनेट सदैव से शक्त और शक्तिशाली कहा गया है। अच्छे भावों में है तो उस भाव के फल बढ़ चढ़ के मिलते हैं, खराब भावों में है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है।
अच्छे भाव का मालिक है, अच्छे भाव में बैठा है, तो सबसे पहले वो 11th हाउस के रिजल्ट देगा। और 11वां घर हमारे जीवन में लाभ का, वृद्धि का और प्राप्ति का है। और प्लैनेट जो वक्री होते हैं उनके स्वभाव होता है कि वो आपको जल्दी से या अचानक से रिजल्ट देते हैं। तो सडन गेन, सडन प्रॉफिट होना, अचानक से आपको लाभ मिलना, अचानक से आपको प्रॉफिट मिलना, अचानक से आपके जीवन के अंदर तरक्की मिलना भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पंचमेश है। अब पंचमेश यहाँ पंचम भाव को देख रहा है, तो हम क्या कहेंगे भी, पंचमेश पंचम को देख रहा है और वक्री होकर दिख रहा है। यानी इस दौरान आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और योग्यता से कोई बड़ा और बेहतर धन प्राप्त करेंगे। चाहे आपका कोई प्रमोशन हो जाए, चाहे आपको कोई दूसरी नौकरी मिल जाए, व्यापार में अच्छा दिमाग लगाएं और वहाँ से आपको गेन मिल जाए। क्योंकि पंचमेश तो लक्ष्मी त्रिकोण है, पंचमेश बुद्धि है और ज्ञान है, आपकी शिक्षा है। और 11th हाउस हमेशा से गेन का है और गुरु धन का कारक होकर वक्री है, इसलिए कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत हद तक सकारात्मक दिखाई देता है। यानी अगर हम वर्ष 2025 का पूरा ट्रांजिट अगर हम देखें, तो ग्रह जब जब राशि परिवर्तन कर रहा है, मोस्टली इसको देखें तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव ही है। एक दो जगह इसमें सावधानी आपको रखनी है, वो मैंने आपको यहाँ बताई है कि कब आपको क्या सावधानी रखनी है। अदरवाइज जुपिटर के इस ट्रांजिट से हम बहुत कुछ और बेहतर उम्मीद रख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का विषय कि अतिचारी बृहस्पति वर्ष 2025 में किन किन राशियों में परिवर्तन करेगा, कब कब करेगा, वक्री होने से क्या फल मिलेगा, परिवर्तन करने से क्या फल मिलेगा, ये सब कुछ मैंने आपको विस्तार से इस वीडियो के अंदर समझाया है। जय श्री राम।